नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेगा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। जंक्शन स्थित वार्ड संख्या 57 में निवास करने वाले निर्धन वर्ग के लोगों ने 4 माह के बिजली के बिल माफ करने की मांग को लेकर शुक्रवार को जंक्शन में विद्युत विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। बिजली बिल माफ करने की मांग को लेकर शुक्रवार को जंक्शन की आरसीपी कॉलोनी वार्ड नंबर 27 के निवासियों ने जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। पार्षद राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में प्रदर्शन करने वालों में काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। महिलाओं का कहना था कि वे घरों में झाड़ू पोछा लगाकर जीवन यापन करते हैं, लेकिन लॉकडाउन में यह काम भी बंद हो गया। लॉकडाउन में दिहाड़ी मजदूरी भी नहीं कर पाए, आर्थिक तंगी से परेशान है। ऊपर से विद्युत विभाग की ओर से भारी भरकम राशि के बिल भेजे जा रहे हैं। उनका कहना था कि उनके घरों में कौन से एसी चलते हैं जिससे 5-5 हजार रुपए के बिल भेजे जा रहे हैं। उनके घरों में पंखा तक नहीं चलता। कुछ महिलाओं का कहना था कि अभी पिछले मई माह की 25 तारीख को ही बिल भरा था, इसके 15 दिन बाद फिर बिल आ गया। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान बिजली बिल माफ करने की भी मांग की। वहीं पार्षद राजेंद्र चौधरी ने कहा कि आरसीपी कॉलोनी में रहने वाले सभी मजदूर हैं। महिलाएं दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा कर अपना जीवन यापन कर रही हैं। इन्हें विद्युत विभाग की ओर से पूर्व में अस्थायी कनेक्शन दिए गए थे, लेकिन करीब 6 माह से आवेदन करने के बावजूद विद्युत कनेक्शन स्थायी नहीं किए जा रहे। अब तो हालात ये है कि हर माह 5-6 हजार रुपए के बिल भेजे जा रहे हैं। महिलाओं को घरों में झाड़ू लगाने के करीब 1,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन करीब 3.5 माह से लॉकडाउन के चलते वह काम धंधा भी बंद हो गया है। राजेंद्र चौधरी ने कहा कि गरीबों को भारी भरकम बिजली के बिल भेजकर निर्धन वर्ग को मारने का काम किया जा रहा है। उन्होंने 3 माह के विद्युत बिल माफ करने की मांग की। लॉकडाउन हुआ तब से हटा दिए, तो हम लोग इतना बिल कैसे भर सकते हैं? तो सस्ता करवाए। सरकार का दिया हुआ जो कनक देते हैं वही खाते हैं। अब भी नहीं चलता है तो इतना बिल हम कैसे भरेंगे? महीने 5-5 हजार रुपए बिजली भरते हैं, कहाँ से भरेंगे इतना बिल? अब हम लोग हर बार आते हैं तो कहते हैं करवा देंगे, कोई सुनाई नहीं हो रहा। 2 साल से यही काम हो रहा है। 1,500 ऊपर से भी घूस ले लेते हैं, फिर भी कुछ नहीं करता है। आप सरकार कनक देता है तो हम लोग रोटी खा के टाइम पास करते हैं। कहाँ से भरेंगे? बच्चे को खिलाएंगे कि बिल भरेंगे? झाड़ू पोछा भी करते थे तो वो भी छोड़ा दिया बीमारी के चक्कर में। तब हम कहाँ से कमा के कहाँ से बच्चे खिलाएंगे? इतना बिल आता है, 5,000 बिल आई है। सस्ता बिल करा दो हमारे। बड़ा आया इस करके आई हैं। गरीब बंदे आ, उत्तों लॉकडाउन है, दिहाड़ी करने वाला कोई है नहीं गा। टाइम पास करते लोगों के घर के पोचा ला के 8-8 हजार रुपया बिल देता, कितों भरीए? 1200 रुपया मीटर किराया दे रखा। पहला तो आउंदा तो पहला भी ज्यादा सी, पर इस बार तो उन्होंने रज के ही देता। 4 चक्कर हो गए, ज्यादा दे रहे हैं। रज के देता, चंगा ही जुलूस कर देता। हम गरीब बंदे बिल कितों भरीए? करते हैं लोगों के घर पोचा ला के। साडा घट कराया जाए। हम सभी लोग आज जो है HSDP कॉलोनी बहरी बस्ती से आए हुए हैं। इन लोगों के बिल जो है हर महीने आते हैं, क्योंकि इनका कनेक्शन वहाँ पे टेम्परेरी दे रखा है और इनका बिल किसी का भी 5 या 6 हजार रुपये से कम का नहीं आया हुआ। वीरपाल कौर है, ये इसके बेचारे के कोई कमाने वाले हैं, इसका बिल 8 हजार रुपये। 20 दिन पहले ये बिल अपना 5 हजार का भर के गई थी, 8 हजार और आ गया। झाड़ू पोछे के ये लोग काम करते हैं। अगर इनका कोई आदमी है वो रिक्शा चलाता है, रिक्शा का काम 3-4 महीनों से नहीं हो रहा है और झाड़ू पोछे वालों को भी हटा दिया है। एक तरफ तो सरकार इनको खाने के लिए राशन पहुंचा रही है, दूसरी तरफ इनसे कह रही है कि बिल भरो। 600 रुपये 27 लोग ये कहाँ से भर देंगे? अब एक आदमी का बिल जिसने 3 महीने नहीं भरा उसका 1800 रुपये तो 27 लोग हो गया। अब इतना बिल ये गरीब आदमी कहाँ से दे दें? हमारी सरकार से निवेदन है कि इन लोगों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कम से कम 3-3 महीनों का बिल माफ़ करें। अगर सरकार 3-3 महीनों का बिल माफ़ नहीं करेगी तो बिल्कुल हम इसके लिए आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। आज हमें अय्यन साहब मिले नहीं है, नहीं तो आज हमें अय्यन साहब का मन बना के आए थे भी आज अय्यन साहब की ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन आज उनकी किस्मत अच्छी है, वो हमें मिले नहीं। टाउन बस स्टैंड में बने शेड का शुक्रवार को विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया। 50 लाख रुपए की लागत से बने शेड के निर्माण कार्य का विस्तार किया जाएगा।
टाउन के बस स्टैंड का कायाकल्प होने पर शुक्रवार को विधिवत रूप से लोकार्पण किया गया। इस दौरान अतिथियों ने अनावरण पट्टिका का पर्दा उठाकर लोकार्पण किया। इस मौके पर बोलते हुए सभापति गणेश मंसल ने कहा कि टाउन का बस स्टैंड जर्जर हालत में था, शेड गिरने की आशंका थी और यात्रियों के न तो बैठने की व्यवस्था थी और न ही पेयजल की। रात के समय में अंधेरा पसरा रहता था। नगर परिषद की ओर से करीब 2.25 करोड़ रुपए की लागत से बस स्टैंड का सौंदर्यीकरण कर जनता को समर्पित किया गया है। इसमें 50 लाख की लागत से शेड का निर्माण, 80 लाख रुपए की लागत से बस स्टैंड में सीमेंट सड़क का निर्माण, इसके अलावा शेष जगह पर 40 लाख रुपए की लागत से शेड का निर्माण अभी किया जाना है। उन्होंने कहा कि टाउन बस स्टैंड में बसों की आवाजाही में बढ़ोतरी के लिए रोडवेज प्रबंधक को लिखा जाएगा। इससे यात्रियों को परेशानी नहीं होगी। इस मौके पर लीलाधर पारिक, मनोज सैनी, गुरप्रीत मान, सुनील ढाका, मुकेश भार्गव, बिल्लू सैन, अधिशासी अभियंता सुभाष बंसल, सहायक अभियंता मेघराज, कनिष्ठ अभियंता मोहनलाल सहित अन्य लोग उपस्थित थे। हमारे टाउन का जो बस स्टैंड है, इसके अंदर सभी रूट की प्राइवेट बसें और रोडवेज की बसें यहाँ से चलती थी। एक अभी क्षतिग्रस्त हो चुका था। जिला कलेक्टर महोदय द्वारा इसके नवीनीकरण के का सुझाव दिया गया। कलेक्टर साहब के निर्देशन अनुसार और जनता की मांग को देखते हुए, बस स्टैंड के दुकानदारों की मांग के देखते हुए हमने इसमें 50 लाख रुपये शेड निर्माण करवाया गया। उसके बाद हमने 50 लाख इसमें पब्लिक टॉयलेट बनाया है जो एयर कंडीशन है, महिला और पुरुष के लिए अलग अलग बनाया गया है, साथ में नहाने की व्यवस्था की है। इसके बाद में इस शेड को एक्सटेंड करने के 50 लाख के टेंडर किए हमने और 50 लाख की सीसी रोड बनाई, पूरा टेंडर किया इसको। हाई मास्ट लाइट है, उसके भी टेंडर हमने लगा दिया है। इसमें पूर्ण रोशनी व्यवस्था की गई है, साथ ही पंखों की व्यवस्था भी की गई है। बैठने के लिए काउंटर वगैरह बनाए कोशिश की भी शहर के लोगों को पूर्ण सुविधा मिले। एक्सटेंड करने के 50 लाख का टेंडर कर दिया, उसके अंदर एक्सटेंड भी हो जाएगा, राइमा साइड। आज हनुमानगढ़ टाउन में बस नया बस स्टैंड निर्माण हुआ था, जो शेड का निर्माण हुआ 50 लाख रुपए से हुआ है और बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। नगर पालिका द्वारा पंखों का इंतजाम है, बुकिंग घरों का इंतजाम है और आगे जो शेड अधूरा था उसके लिए भी हमने गणेश जी मंच से आग्रह किया सभी बस स्टैंड के निवासी दुकानदारों द्वारा, और उस बस स्टैंड को जो शेड है आगे बढ़ाया गया है और जल्द ही इसका निर्माण हो जाएगा। बहुत ही अच्छी व्यवस्था चल रही है। टाउन के वाल्मीकि चौक पर एसबीआई शाखा की एटीएम मशीन को अज्ञात व्यक्तियों ने तोड़ने का प्रयास किया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से नकाबपोशों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। टाउन के वाल्मीकि चौक स्थित एसबीआई शाखा के पास लगी एटीएम मशीन को रात्रि के समय अज्ञात ने तोड़कर नकदी निकालने का प्रयास किया, लेकिन एटीएम मशीन का लॉक नहीं टूटने के कारण वह अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। हालांकि नकदी निकालने के चक्कर में अज्ञात शख्स ने एटीएम मशीन के लॉक को क्षतिग्रस्त कर दिया, साथ ही पासबुक प्रिंटिंग मशीन का लॉक तोड़ दिया। एटीएम मशीन का लॉक न खुलने से चोरों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। सुबह बैंक अधिकारियों को इसका पता चला तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। जानकारी के अनुसार टाउन में वाल्मीकि चौक के नजदीक स्थित एसबीआई शाखा के चिपते ही एसबीआई का एटीएम लगा हुआ है। बुधवार गुरुवार रात्रि को अज्ञात व्यक्ति ने एटीएम मशीन को तोड़कर उसमें से नकदी निकालने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। गुरुवार सुबह बैंक अधिकारियों को इस घटना का पता चला तो उन्होंने टाउन पुलिस को बुलाकर एटीएम मशीन में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली। फुटेज में गुरुवार अल सुबह 3:28 पे कुर्ता पजामा पहने व गमछे से मुंह ढके एक शख्स पेचकस लेकर एटीएम मशीन का लॉक तोड़ने का प्रयास करता हुआ नजर आया। उक्त व्यक्ति कभी एटीएम के पास पड़ी पर्चियां उठाकर उनमें लिखे नंबर देखकर एटीएम मशीन में भरता तो कभी सीसीटीवी कैमरे पर अंगूठा लगाता। हालांकि बैंक मैनेजर राजेश कुमार सहित बैंक के अन्य अधिकारी एटीएम मशीन तोड़ने का प्रयास करने वाले अज्ञात शख्स की इस तरह की गतिविधियों को देखकर आश्चर्य में जरूर पड़ गए और कहा कि उसकी हरकतों से प्रतीत हो रहा है कि वह इस काम में एक्सपर्ट नहीं है। हालांकि जिस समय एटीएम मशीन को तोड़ने का प्रयास हुआ उस समय उसमें कितनी राशि थी, बैंक शाखा प्रबंधक ने आंतरिक कारणों से इसकी जानकारी नहीं दी। साथ ही बताया कि इस एटीएम मशीन में निकासी के अलावा जमा की भी सुविधा है। उन्होंने बताया कि जब बैंक कर्मी एटीएम मशीन में कैश जमा करवाने गए तो इसका पता चला। इस संदर्भ में मामला दर्ज करने के लिए टाउन थाने में परिवाद दिया गया है। 3:28 में एक आदमी जो कि मुंह और पगड़ी बांधे हुए था, जिसमें मुंह ढके हुए था, वो 3:28 में एटीएम में वो तोड़ने का प्रयास किया है और उसमें हमारा जो एटीएम स्वयं पासबुक मशीन है वो उसने डैमेज कर दिया है और दोनों को फिर एटीएम को भी तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन
उसकी सफलता नहीं मिली है, लेकिन एटीएम का लॉक थोड़ा सा डैमेज हो गया है। ये 18 तारीख को मॉर्निंग 3:28 में वो आया था और करीब 10-15 मिनट के लिए लगभग ट्राई किया। गार्ड तो पोस्टिंग है, लेकिन उस दिन वो उससे गार्ड से पूछे तो वो कहा सर अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई, बीमार हो गया। फिर अगले दिन उससे एक्सप्लेनेशन कॉल किए तो वो कहा सर मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं उस स्थिति में नहीं था कि मैं सूचित कर सकूं और जो उस समय का गार्ड था उसको बता सकूं। हाँ, वो कल दिए। कल हम कैश का उसमें जमा करने के लिए गए तो वहाँ देखे कि एटीएम का लॉक डैमेज है, चाबी डालने में थोड़ी सी समस्या हो रही थी। हाँ, कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, लेकिन उसका चेहरा पता नहीं चल रहा है क्योंकि वो ढके हुए था, कुर्ता पजामा पहने हुए था और गमछा से चेहरा ढके हुए था। सीसीटीवी से एक ही आदमी का पता चलता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी विधि प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया। जिला कांग्रेस कमेटी विधि प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे नर्सिंग व सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया। विधि प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने बताया कि कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए नर्सिंग व सफाई कर्मचारी फ्रंट लाइन वॉरियर के रूप में काम कर रहे हैं। अपने स्वास्थ्य की चिंता छोड़कर दिन रात ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सफाई कर्मचारी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भीषण गर्मी की परवाह किए बगैर सुबह शाम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले सफाई कर्मचारी किसी वॉरियर से कम नहीं है। विधि प्रकोष्ठ कार्यकर्ताओं ने नर्सिंग व सफाई कर्मचारियों को सम्मानित कर उन्हें राहुल गांधी के जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी। हम सफाई कर्मचारी है। आज जो वकील भाई यहाँ आके हमारा इतना मान सम्मान किया है, उसके बाद उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं हमारे भाइयों का, जिन्होंने हमारा सफाई कर्मचारी के सफाई के द्वारा हमारा इतना सम्मान किया है। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कोरोना महामारी के चलते जो हमारे योद्धा डॉक्टर सफाई कर्मचारी नर्स स्टाफ जो भी है, उनको मद्देनजर रखते हुए आज विधि प्रकोष्ठ मानवाधिकार और आरटीआई के जिलाध्यक्ष होने के नाते हमने वकील साथियों के साथ मिलकर सफाई कर्मचारियों का मान सम्मान किया ताकि उनका मनोबल बढ़े और भविष्य में वो इसी प्रकार से काम करते रहे। और इसी के साथ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डेली लाइफ। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम
2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने टाउन स्थित अपना घर वृद्धाश्रम में वृद्धों के साथ केक काटकर राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया। जिला कांग्रेस कमेटी तथा कांग्रेस सेवा दल की ओर से शुक्रवार को टाउन में अरोड़ा समाज की ओर से संचालित वृद्ध आश्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर सेवा दल जिलाध्यक्ष सुरेंद्र गोंद के नेतृत्व में केक काटा गया। कार्यक्रम में संगठन महासचिव राजेंद्र वैद, ब्लॉक अध्यक्ष गुरमीत चंद्रा की ओर से वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को फल भी वितरित किए गए। इसके पश्चात कांग्रेस कमेटी पदाधिकारियों, सभापति गणेश बंसल आदि ने राह चलते लोगों को मास्क वितरण किए और कोरोना वैश्विक महामारी के चलते सामाजिक दूरी बनाए रखने व मास्क का प्रयोग करने का आग्रह किया। आज जिला कांग्रेस कमेटी हनुमानगढ़ द्वारा हमारे कांग्रेस के जनप्रिय युवा नेता राहुल गांधी जी के जन्मदिवस पर आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा आज वृद्ध आश्रम में वृद्धों के बीच में जाकर और ये संदेश दिया है कि कांग्रेस जनप्रिय पार्टी है, आम जन के लिए बनी है, तो उनके बीच जाकर आज केक काटा और फल वितरण किए। और हमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से दिशा निर्देश थे कि आज आप सभी लोगों को मास्क वितरण करोगे और उन्हें मास्क लगाने की अपील करोगे कि कोरोना महामारी के चलते हुए मास्क लगाएं। और हम राहुल गांधी जी को आज बहुत बहुत बधाई देते हैं आज उनके जन्मदिवस पर, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से राहुल गांधी जी को बहुत बहुत बधाई। लॉकडाउन के बीच आयोजित हुई बूझो तो जाने नामक प्रतियोगिता के विजेताओं को शुक्रवार को पारितोषिक वितरित किए गए। विश्वव्यापी कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन में शहर में आयोजित रोचक सवालों की प्रतियोगिता का परिणाम घोषित होने के बाद पुरस्कार वितरण किया गया। विजेताओं को घर घर जाकर पुरस्कृत किया गया। बूझो तो जाने शीर्षक नाम से करवाई गई प्रतियोगिता में 4 लोग विजेता रहे। इसमें मंजू शर्मा, कल्पना मिश्रा, विनीत बिश्नोई व प्रियंका कंवर को पारितोषिक वितरण कर सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि यह प्रतियोगिता पंडित गिरिराज शर्मा द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप में चलाई गई थी। इसमें 100 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। इनमें 4 सबसे फास्ट और सही उत्तर देने वाले विजेता रहे। कोरोना महामारी के चलते हुए हमने लॉकडाउन के अंतर्गत एक कंपटीशन करवाया था, बूझो तो जानो। कई रोचक सवाल हम लोगों से पूछते थे और उन सवालों के सही और जल्दी जवाब देने वाले 4 विजेताओं को आज हम सम्मानित कर रहे हैं घर घर जाकर के। और आज हम नई आबादी 18 नंबर गली मंजू शर्मा जी को सम्मानित करने आए हैं। उसके बाद अन्य विजेताओं को सम्मानित करेंगे। राहुल गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में बने पार्क में पौधारोपण कर पौधों की सार संभाल का संकल्प लिया।
कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में बने पार्क में पौधारोपण किया। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से पौधे लगाकर उनकी सार संभाल करने का भी संकल्प लिया। कार्यकर्ताओं ने बताया कि राहुल गांधी प्रकृति प्रेमी है तथा पर्यावरण संरक्षण को लेकर पार्टी द्वारा समय समय पर अभियान चलाए जाते हैं। कार्यकर्ताओं ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सालगिरह पर पौधारोपण जरूर करना चाहिए। इस दौरान सौरभ राठौड़, विजय सिंह चौहान सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। आज आदरणीय राहुल गांधी जी 50वां जन्मदिवस है और उनके जन्म दिवस पर ये कोरोना महामारी के चलते हम सब ने यहाँ सर्वप्रथम जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनको 2 मिनट का मौन रख करके उनको श्रद्धांजलि हमने दी है और उसके उपरांत हमने यहाँ एक वृक्षारोपण हमने किया है, क्योंकि हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी को प्रकृति से बहुत प्यार है और वो प्रकृति को बहुत ज़्यादा नज़दीकी से वो समझते हैं। आज माननीय राहुल गांधी जी के 50वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले हमने जो हमारे कुलावन घाटी के अंदर जवान शहीद हुए हैं उनके लिए हमने मौन रखा और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और पहला जो पौधे हैं उन्हीं की याद में लगाए हैं। फिर बिल्कुल शांतिपूर्ण और सादगीपूर्ण तरीके से प्रकृति प्रेमी राहुल गांधी जी के लिए जो पौधारोपण है वो हमने यहाँ पे त्रिवेणी संगम के रूप में किया है और प्रकृति का जो संदेश है वो जन जन में पहुँचे और इस जो पार्क का है सौंदर्यीकरण के लिए हम श्रमदान यहाँ पे निरंतर कांग्रेस के कार्यकर्ता जारी रखेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहिए। नमस्कार।